तो मेरी लास्ट वीडियो जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को फाइवर की एड्स अपडेट के बारे में बताया था, उस वीडियो के ऊपर आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन मुझे देखने को मिल रहा था। हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल HBS सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह न्यूबी अभी भी फाइवर पर ऑर्डर ले सकता है स्टिल फाइवर की एड्स अपडेट के बाद। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को फाइवर की एड्स अपडेट के बारे में बताया था और आप लोगों को ये भी बताया था कि फाइवर ने लेवल 2 सेलर्स तक को ये अलाउ कर दिया कि वो अपनी गिग्स को एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं इस वक्त स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगा। और इसके ऊपर आप लोगों को ऑलमोस्ट 30 रिव्यूज चाहिए उस गिग के ऊपर, 4.7 से अबव आपकी रेटिंग हो, और कुछ हिडन उन्होंने क्राइटेरियाज रखे जिनको उन्होंने बहुत ओपनली नहीं बताया हुआ। तो खैर जो मेन चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप लोग एक लेवल 2 सेलर हो और आपकी गिग के ऊपर ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है तो आप लोग एड्स के थ्रू अपनी गिग को प्रमोट कर सकते हैं। अब हुआ ये था कि लास्ट वीडियो में मुझे खुद बहुत ज्यादा गुस्सा था कि यार ये एक प्लेटफॉर्म सिर्फ इस वक्त पैसे बनाने के नए नए तरीके निकालता जा रहा है। पहले इन्होंने बैजेस का सीन निकाला, फिर टेस्ट निकाला, फिर उन सब क्लियर करने के लिए इन्होंने अपने कोर्सेज बना दिए। जब नया बंदा आएगा तो जाहिर है वो कोर्सेज बाय करेगा, उसको बैजेस मिलेंगे और कहा जाएगा जी आपको बूस्ट मिलेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट यार, आपको बहुत अच्छे कोर्सेज इससे भी बेहतर जो फाइवर के ऊपर कोर्सेज लिस्टेड है उससे बहुत बेहतर आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं। मैंने खुद ट्राई किया हुआ इन चीज़ों में। मैं पहले इन्वेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी आप लोगों को रिजल्ट के बारे में बता रहा होता हूँ। तो मैं आप लोगों को फिर भी कह सकता हूँ कि यार यूट्यूब पर जो ये फाइवर के पेड कोर्सेज हैं जिनकी प्राइस अच्छी खासी है, उससे बहुत अच्छे कोर्सेज आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं। ये सिर्फ उन्होंने पैसे कमाने का एक तरीका निकाला है, मुझे मेरा ये ओपिनियन है। और अब जब इन्होंने ये एड्स अपडेट निकाली तो उससे जाहिर है एक नए बंदे के लिए मजीद कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को कहूंगा कि भाई आप लोग चाहो तो फाइवर के ऊपर काम कर सकते हो। क्यों? अब जब भी कोई बंदा एड्स के थ्रू अपनी गिग को प्रमोट करेगा तो वहां पर उसने कीवर्ड सेलेक्ट करना है कि यार किस कीवर्ड के ऊपर उसने अपनी गिग को रैंक करवाना है। तो जाहिर सी बात है वो एड चलाएगा उस कीवर्ड के ऊपर जिसके ऊपर बायर ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा चांसेस हों कि उसको उस पर ऑर्डर मिले। यानी कि वो पहले से ही हाई वॉल्यूम कीवर्ड है, हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, जिसके ऊपर सर्चेस भी ज्यादा है, सेल्स के चांसेस भी ज्यादा है, तो उसी के ऊपर वो ऐड लगाएगा। अब एक नया बंदा अगर ऐसे कीवर्ड को टारगेट कर लेता है तो वो तो वैसे भी नहीं रैंक कर सकता, उसको वैसे भी सेल्स नहीं मिलनी। तो इसलिए थोड़ा सा बातों को समझा करो। अगर आप लोग अब भी चाहो तो मैंने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, ऊपर आप लोगों को आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ एक लाइव स्ट्रीम का लिंक दे रहा हूँ। 1 घंटे 18 मिनट से ऊपर की कुछ वो स्ट्रीम है। अगर आप वो देख लेते हो तो इंशाल्लाह आप लोगों को ऑर्डर्स में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी गिग रैंकिंग का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। और उसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में भी उनका आंसर किया हुआ है, तो आप लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। तो अब बात आती है कि नए बंदे को चाहिए कि वो वैसे ही लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को टारगेट करके अपनी गिग बनाए ताकि उसे इनिशियली कुछ व्यूज इंप्रेशन मिले, कुछ ऑर्डर्स मिले और वो अपनी गिग को आहिस्ता आहिस्ता रैंक करवा पाए हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पर। तो अगर आप इन चीज़ों को देखें तो अभी भी आप लोगों के लिए फाइवर के ऊपर कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग दिमाग खोल के, दिमाग की बत्ती जला के काम करते हैं तो कोई मसला नहीं है। देखो अब जो बंदा ऐड पे पैसे लगा रहा है वो कोशिश यही करेगा कि हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड के ऊपर ही मैं पैसे लगाऊं ताकि अगर मुझे क्लिक्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे तो उसके ऑर्डर के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसलिए अगर आप एक बिल्कुल नए सेलर हो तो वैसे भी आपके लिए वो कीवर्ड्स बेकार हैं, आप उन पर रैंक नहीं कर सकते, रैंक नहीं करोगे तो ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो आपने लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को ही टारगेट करना है। अब दूसरा मैं यहाँ पर बात करता चलूँ कुछ ऐसे लोगों की जो लोग सिर्फ बहाना ढूंढते हैं अपने आप को डीमोटिवेट करने के लिए या काम छोड़ने का, जिससे मेरे अगर कुछ वर्ड्स हार्ड हो जाए तो प्लीज सॉरी उस बात के लिए। लेकिन सीरियस बात है यार, अगर कुछ हल्का सा भी कुछ होता है ना तो ये बंदे तैयार हैं, इनके पास पहले ही बहानों की 1002 बहाने थे। अब वहां पे एक बहाना मैंने दे दिया, फाइवर एड्स का 1003 होगी लिस्ट। भाई इस तरह आप काम नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताओ, पैसे अगर आपने कमाने हैं तो आपने अपने लिए कमाने या हमारे लिए कमाने हैं, मुझे कमा के देने हैं या किसी और को कमा के देने हैं, अपने लिए कमाने हैं ना, तो अपने लिए आप मेहनत नहीं कर सकते। चलो छोड़ो यार, फाइवर खत्म भी हो गया, दूसरे प्लेटफॉर्म्स मर गए और प्लेटफॉर्म्स नहीं है और कोई तरीका नहीं है पैसे कमाने का ऑनलाइन, या और कोई स्किल ऐसी नहीं जिसके अंदर आप कामयाब हो सकते हो। और फिर भी अगर आप लोग डीमोटिवेट होते हो तो भाई मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। आप लोग कहते हो ना यार अब मैंने लास्ट वीडियो पे कमेंट्स पढ़े, अभी तो मैंने स्किल सीखना शुरू ही की थी और ये मसला आ गया, अब मुझे ऑर्डर कैसे मिलेंगे, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, आज तो मैंने अकाउंट क्रिएट किया था और आज आपने ये अपडेट दे दी है, अब हम पैसे कैसे कमाएंगे, हमें ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे। अभी आज अकाउंट क्रिएट किया और आज से इनको ये टेंशन पड़ गई कि पैसे कैसे कमाएंगे। ये भी नहीं सोच रहे अपनी स्किल पे काम किया हुआ है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया हुआ है, किस तरह मैं बायर से डील करूंगा, कोई मुझे आता भी है कुछ के नहीं आता, उस पे काम नहीं करना बल्कि बहानों पे काम करना है कि एक बहाना और ऐड हो जाए कि काम ना करने का। तो भाई मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही बात करना चाहूंगा,
सीधी सी बात है भाई, फिर आप क्यों आ रहे हो? ना करो काम किसी के साथ। आपने कोई एहसान तो नहीं करना, आपने अपने लिए कमाने, अपने लिए फ्रीलांसिंग करनी, अपने लिए पैसे कमाने, तो मत आओ। अगर आपके पास बहानों की इतनी ही ज़्यादा लिस्ट है तो फिर क्यों आ रहे हो भाई? ना करो फ्रीलांसिंग, मत करो यूट्यूब, मत करो ऑनलाइन कोई भी वर्क। आप लोग जाओ कोई जॉब कर लो, जॉब में कोई बुराई नहीं है। मुझे आप लोग इतने ज़्यादा मेल्स करते हो, मैं किसी की फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मेरे फादर नहीं है, और मतलब मैं अब कुछ बात नहीं करना चाहता। बहुत बुरे हालात होते हैं लोगों के, मुझे लोग बता रहे होते हैं, मुझे बहुत दुख होता है उनके ऊपर। लेकिन भाई आपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को खुद बेहतर करना है। अगर आपके इतने बुरे हालात हैं तो आप क्यों फिर एकदम ऑनलाइन वर्किंग में आ रहे हो जब आपके पास कोई स्किल भी नहीं है? आप उनसे पूछो, मैं अगर उनकी हेल्प करना भी चाहूँ, मैं पूछूंगा यार स्किल सेट क्या है, क्या आपकी इंटरेस्ट है? कुछ भी नहीं, मुझे आप कोई काम दे दें। यार ये कौन सा तरीका है? अगर आप लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते, एक तरफ आप मुझे प्रॉब्लम भी बताते हो, मैं आपकी फिर कह रहा हूँ, मैं आपकी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ा रहा, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन अगर आप लोग खुद ही अपने हालात नहीं ठीक करना चाहते तो भाई कोई नहीं कर सकता। अगर आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो भाई जॉब करो, जॉब में क्या बुराई है? मैंने भी जॉब की, जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग की, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बिल्डअप किया, अपने स्किल्स को इंप्रूव किया, फिर फ्रीलांसिंग की। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो मेरे भाई जॉब करो। इससे फायदा क्या होगा? आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकोगे, आपको मेंटली भी सुकून मिलेगा, आपकी फैमिली भी सुकून में होगी। और फिर टाइम निकालो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, सीखने के लिए, फिर इंप्लीमेंट करो, पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। और जब आपको पता चल जाए कि हाँ यार एक प्लेटफॉर्म पर मैंने अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर ली है, अब मेरे पास इतनी अर्निंग हो रही है कि मैं अपनी जॉब को रिप्लेस कर सकता हूं, मैं वैसे भी रिकमेंड करूंगा कि मत करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो और अगर आप वो जॉब छोड़कर ज़्यादा इनकम बना सकते हो फ्रीलांसिंग में या किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में या किसी भी और बिजनेस में, अगर आपको लगता है कि ये जो मेरा टाइम मैं जॉब को दे रहा हूँ, अगर इस टाइम को मैं इस काम में इन्वेस्ट करूँ तो ज़्यादा इनकम निकाल सकता हूँ, बेहतर तरीके से इनकम निकाल सकता हूँ, तो ज़रूर फिर आप जॉब छोड़ो। ऐसे नहीं करना कि 40,000 की जॉब अगर कर रहे हो मिसाल के तौर पर और 20,000 फ्रीलांसिंग से कमा रहे हो तो 40,000 की नौकरी छोड़ के बैठ के पता लगे फ्रीलांसिंग में आपका वो 20,000 भी नहीं बना। देखो फ्रीलांसिंग भी एक बिजनेस है और इसके अंदर भी रिस्क फैक्टर्स हैं। आपको नहीं पता कि इस महीने की जो इनकम होगी उससे आपके घर के खर्चे चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर सपोज आपकी घर की जो खर्चे हैं वो 50,000 में कंप्लीट हो जाते हैं, आप 1 लाख भी कमा लेते हो, तो इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स भी एक बिजनेस की तरह है, कभी इनकम ज़्यादा है तो कभी कम है। हर चीज़ को समझ के जिस बिजनेस में भी आना है, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है, उससे समझो, उससे सीखो। जो उस काम में ऑलरेडी एक्सपर्ट है, कामयाब है, उनकी लाइफ देखो, उनसे सीखो, पूछो, फिर उस काम में कूदो। बगैर सोचे समझे सीखे कूदोगे तो फिर यही हालात होंगे। मेरी किसी बात का भाई बुरा ना मानना, छोटा भाई समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, टीचर समझ लो, जैसे भी आपको बेहतर लगे। मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आप लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है, उसको बेहतर करना चाहते हो तो भाई कहीं पे जॉब करो। आपको चलो कुछ एक्सपीरियंस आएगा, कोई होश आएगी आप लोगों को, उसके बाद साथ साथ आप काम करो। मैंने इसी तरह किया था, मेरे लिए ये ट्रिक काम की, मेरे लिए ये तरीकाकार काम किया, तो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं तो आप इस तरह से काम करो और कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। अगर एक प्लेटफॉर्म पे अगर आपका नहीं हो रहा है तो दूसरे पर चले जाओ, तीसरे पर चले जाओ। अगर एक चीज़ में आप अपना 100% देते हो, अपने आप से सच बोलो कि क्या मैंने अपना 100% दिया, और अगर दिया, अपना टाइम भी दिया, हर चीज़ ही, लेकिन फिर भी अगर आपका उस फील्ड में या उस लाइन में नहीं हो रहा तो भाई दुनिया में करने के लिए सिर्फ वो एक ही काम नहीं है, और भी बहुत काम है। हो सकता है कि आप किसी और काम में अच्छे हो या फिर आप किसी और काम के लिए बने हो। आपको लग रहा है कि आप एक मार्केटर अच्छे हो, लेकिन हो सकता है कि आप एक डेवलपर अच्छे बन सकते हो सकता है आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छे बन सकते हो। तो अपने आप को भाई चांस दो और बहाने बनाना छोड़ दो। कोई भी काम ना करने की आपके पास बहुत सारी वजह होंगी कि यार मैं ये काम इसलिए नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए सिर्फ एक वजह चाहिए, और वो है कि आपको ये काम करना है। अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि भाई कुछ हो जाए, अब ये काम करना है तो करना है। अब रक्षा बजे या ट्रक, करना है तो करना है। तो फिर बहानों के लिए कोई जगह नहीं बनती। जब आप बहानों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ोगे तो कामयाबी के लिए बहुत जगह बना लोगे। सो ये थी यार आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट टिप्स और अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ पोस्ट वगैरह शेयर करता रहता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।